Good morning, students. As you know that we have started our second chapter, the thief story, and we have read this chapter too. When Hari Singh met with Anil, and how Anil treated with Hari Singh, and what Hari Singh did for Anil in his room. So let's read about this chapter next. So students, I told you before this that Hari Singh worked for Anil, and he went to market to buy supplies for both. And now what happened next? Anil made money by fits and starts. सो स्टूडेंट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हम कह सकते हैं ही वर्क्स फॉर अ पीरियड, मतलब थोड़े बहुत समय के लिए काम करना, थोड़ा बहुत समय काम ना करना, कुछ इस तरीके से अनिल काम किया करता था. ही वुड बोरो वन वीक, वो उधार लेता एक हफ्ते, लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उधार दे देता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. ही केप्ट, वो लगातार चिंता करता अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड, पर जैसे ही उसको वो चेक मिलता ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता. इट सीम्स ही रोट फ्रॉम मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग. सो स्टूडेंट्स, क्वीर का मतलब होता है कोई प्रॉब्लमेटिक या फिर कोई समस्या से भरा हुआ, मतलब किसी ना किसी काम के अंदर कोई प्रॉब्लम जब आती है तो हम उसको क्वीर से जोड़ते हैं. सो यहाँ पर आगे है, वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एक शाम वो घर आता है, अब बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास एक गड्डी होती है, यानी कि बंडल होता है नोट्स का, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, एंड ही टोल्ड दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. पब्लिशर जो बुक को छापता है, ठीक है. एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो मैंने देखा, यानी कि मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने कहा था आई, जो रफ होगा वो होगा हरी सिंह के लिए. तो हरी सिंह कहता आई सा, मैंने देखा, हिम उसे, टक द मनी, टक का मतलब होता है पुट, कह सकते हैं रखते हुए, द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे मैट्रेस के अंडर, मैट्रेस के नीचे उस मनी के वो बंडल जो था उसको रखते हुए देखा. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. मैं अनिल के लिए मैं लगभग एक महीने से काम कर रहा था, या मुझे काम करते हुए एक महीना हो गया था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग. फिर आगे कहता है हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, मैं कुछ अलग था, या मैं मतलब जो मैं कर सकता था, जो मैं चोरी कर सकता था वो मैं नहीं की. तो मैं क्या करता था, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास हर वो मौका था कि मैं ऐसा करता. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की जो चाबी थी वो दी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मतलब मैं जैसा मैं चाहता, आई प्लीज्ड मतलब जिस तरह मुझे खुशी होती, जिस तरह मैं कंफर्टेबल होता, उसी तरह मैं आ और जा सकता था उस कमरे में. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था आई हैड एवर मेट, मैं जिससे मिला. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वो प्रॉब्लम है कि उसको रोब करना बहुत मुश्किल है. इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को रोब करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लायक होता है किसके, रोब के, ठीक है. यानी कि हाँ, वो कोई भी उसको आके लूटे वो इसी के लायक होता है अकॉर्डिंग टू हरी सिंह. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, पर एक केयरलेस मैन यानी लापरवाह व्यक्ति को रोब करना बड़ा मुश्किल होता है. समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, कभी कभार वो नोटिस ही नहीं करता कि उसको क्या किया गया है, रॉब किया गया है. सो स्टूडेंट्स,
मार्किंग शुरू कर दें। इट इज़ easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब देखो हरी सिंह के अकॉर्डिंग क्या है, हरी सिंह के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ग्रीडी मैन है उसको रोब करना इजी है, और ठीक है, क्योंकि वो जो ग्रीडी मैन होता है वो होता ही रोबिंग के लिए है, बट डिफ़िकल्ट होता है किसको रोब करना है, केयरलेस मैन को। क्योंकि जब भी है वो कोई उसको रोब करेगा तो वो क्या करेगा, इस पर नोटिस ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, और क्या होगा, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, मतलब जो रोबर होगा उसका जितना भी प्लेजर होगा रोबिंग का वो सब मतलब वेस्ट हो जाएगा हरी सिंह के अकॉर्डिंग। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो समय था जब मैंने अच्छा काम, सही काम करना है, मेरा ओरिजिनल जो वर्क है मैंने वो करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने उसका अभ्यास छोड़ दिया, मतलब चोरी करने का जो तरीका था वो मैं काफ़ी पहले मैंने किया था, अब 1 महीने से मैंने नहीं किया। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं रुपए नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो अनिल क्या करेगा, उस मनी को वेस्ट कर देगा अपने फ्रेंड्स पर। आफ्टर ऑल, और ही डजेंट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वो मुझे कुछ भी नहीं देगा। अनिल वॉज asleep. अनिल सो गया। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और बालकनी से होते हुए एक मूनलाइट स्टेप्ड ओवर, मतलब अंदर आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर पड़ रही थी, गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सोच रहा था उस परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं धन ले जाता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं पकड़ सकता हूँ वो ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ के लिए 10:30 वाली। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई crept अप टू द बेड। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं बाहर निकला मेरे ब्लैंकेट से। आई crept, रेंगते हुए, टू द बेड, मैं पहुंचा उस बेड तक जहाँ पर अनिल सो रहा था। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, और वहाँ पर अनिल बड़ी शांति से सो रहा था, आराम से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, और उसके चेहरे पर कोई भी शिकन यानी कि लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स दिखाई दे रहे थे, मतलब शिकन दिखाई दे रही थी। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, दो यद्यपि, माइन वर मेरे, मोस्टली ज़्यादातर। स्कार्स का मतलब होता है दाग पड़ना या निशान पड़ना। माई हैंड स्लिप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ फिसलते हुए गए, मतलब मैंने धीरे से मैंने अपने हाथों को मैट्रेस के नीचे रखा या डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिले। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उन्हें निकाला बिना शोर किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल सांस ले रहा था अपनी ही नींद में। टर्न्ड ऑन हिज साइड, और उसने अपनी साइड चेंज की टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली crawled out of the room. I was startled. startled का मतलब होता है सरप्राइज, हैरान होना, भौचक्का होना। एंड क्विकली, और जल्दी से, crawled, फिर से वही, crept करते हुए, रेंगते हुए, आउट ऑफ द रूम, और मैं कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगैन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने उन नोट्स को अपनी कमर पर बांधा हुआ था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग उसके पजामे के नाड़े के लिए है, तो उसने अपने पजामे के नाड़े से उन नोट्स को बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने अपनी रफ्तार धीमी की चलने की, और मैंने उन रुपयों को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50-50 के नोट थे, टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अब
फॉर अ वीक और टू। तो उसने अपने मन ही मन विचार किया कि मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक ऐसे अरब यानी एक अरब का जो तेल विक्रेता है उसकी तरह रहूँगा। तो उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, व्हेन आई रीच द स्टेशन, अब देखो यहाँ पर जब हरी सिंह स्टेशन पहुँचता तो क्या होता, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। मैं वहाँ पर टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब हरी सिंह ने कभी भी अपने जीवन में टिकट्स नहीं ली थी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, पर सीधा ही चला गया टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड। देखो ट्रेन अभी निकली ही थी, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक, अभी भी वो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। मुझे एक डब्बे के अंदर या उस एक बोगी के अंदर जंप कर लेना चाहिए था, बट आई हेजिटेटेड, पर मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण से, पर मैं उसको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया गेट अवे, भागने का। When the train had gone, जब वो ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है solitude, एकांत, अकेला, सुनसान भी कह सकते हैं। मैं जब वो ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को पाया उस सुनसान से प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और दोस्तों पर विश्वास करना, वर मोर ट्रबल, वो ज़्यादा मुसीबत देता है दैन हेल्प के बजाय। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. And I did not want to make anyone curious, और मैं किसी को भी एक्साइट नहीं करना चाहता, किसी को भी अलर्ट नहीं करना चाहता, by staying at one of the small hotels near the station. कहाँ पर? उस स्टेशन के नज़दीक जो होटल्स हैं वहाँ रुक कर मैं किसी को अलर्ट नहीं करना चाहता। The only person I knew really well was the man I had dropped. एक ऐसा पर्सन जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो कौन था? अनिल। और उसके पास यानी हरी सिंह ने क्या किया, चोरी कर ली। लीविंग द स्टेशन, छोड़ते हुए उस स्टेशन को, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे चल रहा था उस बाज़ार के बीच में से होता हुआ। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से जीवन काल में, एज अ थी मतलब एक चोर की लाइफ के अंदर, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मनस फेसेस, मैंने जो लोग हैं उनके चेहरों को मैंने पढ़ना सीखा। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे क्या करते हैं, अपने सामान को खो देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से अंडरलाइन करें। द ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी मैन हमेशा क्या दिखाता है, फियर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन है वो हमेशा गुस्सा दिखाएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अब जो गरीब होता है वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब कि जैसी भगवान की मर्जी, ये अपने कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये वही एक्सेप्टेंस है, ये आपने अंडरलाइन करना है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, यहाँ से भी अंडरलाइन करें। अब देखो अनिल के फेस के बारे में बात क्या कह रहा है हरी सिंह, पर अनिल के बारे में कह रहा है व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा, द थेफ्ट, उस चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके फेस पर क्या दिखेगा, सिर्फ सैडनेस दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, रुपयों के खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। बट अनिल सिंह ने क्या खोया, अनिल ने क्या खोया, ट्रस्ट खोया। अब आगे है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान के अंदर पाया और मैं एक बेंच पर बैठा। द नाइट वॉज चिली, वो सर्दी बहुत ठंडी थी, वो रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट ड्रिजलिंग कर रही थी, मतलब जगबुझ कर रही थी, वो मेरे डिस्कम्फर्ट को और भी बढ़ा रही थी। Soon
इस लाइन को रिपीट कर दें। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट जो रोशनी मेरे ऊपर गिर रही थी वो क्या कर रही थी, मेरे डिस्कम्फर्ट को और भी बढ़ा रही थी, मेरी बेचैनी को। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्द ही बरसात शुरू हुई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। अब यहाँ पर स्टक का मतलब देखो क्या है, स्टक का मतलब यहाँ पर चिपकना है कि जो बरसात हुई उसकी वजह से मेरी शर्ट और मेरा पैजामा क्या हुआ, चिपक गया मेरी स्किन से, मेरी चमड़ी से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चली और जो बरसात थी मेरे चेहरे से टकराई, मेरे चेहरे पर गिरी। सो नेक्स्ट है, आई वेंट बैक, वेट नाउ सी, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया, मैंने शरण ली। शेल्टर का मतलब होता है शरण लेना, छिपना। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी के अंदर मध्य रात्रि थी, मिडनाइट थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने विचार किया उन नोट्स के बारे में। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, दे वर डैम्प, भीग गए थे बरसात की वजह से। अनिल्स मनी, अनिल का जो रुपया था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या होगा, शायद वो देता, मुझे क्या करता, वो मुझे देता क्या 2 या 3 रुपए, किस लिए, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब मेरे पास वो सब है। आई कुडंट कुक हिज मील, सब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा और ना ही मुझे वो सेंटेंसेस सीखने पड़ेंगे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सब भूल गया उस एक्साइटमेंट में, उस उत्सुकता में, उस क्यूरियोसिटी में। कौन सी क्यूरियोसिटी, द थेफ्ट, उस चोरी की। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे, कि वो जो सेंटेंसेस थे, ब्रिंग मी मोर देन, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा लेकर आएंगे। देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी कुछ 100 रुपयों से भी ज़्यादा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये बड़ा ही साधारण सा मामला था, टू स्टील, चोरी करने का। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार क्या था, उतना ही साधारण था कि पकड़ा जाना भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, पर एक बड़े व्यक्ति, पर टू बी अ रियली बिग मैन, एक बड़ा व्यक्ति होना, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। अ क्लेवर, एक चालाक, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक आदर या सम्माननीय व्यक्ति होना, वो समथिंग एल्स, वो कुछ तो था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ किस लिए, सिर्फ सीखने के लिए, पढ़ना और लिखना। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैंने वापस अपने कदम बढ़ाए, मैं वापस चल दिया उस कमरे की तरफ, और मैं बहुत ही नर्वस था, बहुत ही बेचैन था, डिस्कम्फर्ट था मैं। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, चोरी करना आसान है बजाय किसके, टू रिटर्न, वापस लौटाना, इट अनडिटेक्टेड, वो भी बिना पकड़े। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से चुपचाप बिना शोर के मैंने दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, मैं तब थ्रेशोल्ड पर, डोरवे पर, दरवाजे के जो एंट्रेंस है वहाँ पर मैं रुक गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वो जो मूनलाइट थी बादल से भरी हुई। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उस मैट्रेस के जिस तरफ उसने अपना हेड कर रखा था मैं उस तरफ रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ बाहर निकले उन नोट्स के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं रुका रहा। रिमेंड यहाँ पर स्टे के सेंस में है। स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ एक मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, जब मेरे हाथों को उस मैट्रेस का एज मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो मेरे हाथ जो थे वो स्लिप्ड, फिसलते हुए, अंडर इट विद द नोट्स, उन नोट्स के साथ। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो उसने रात को नोट्स को वापस रख दिया।
अब आगे क्या हुआ वो देखो। तो वो कहता है आई अवोक लेट इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह लेट उठा, देरी से उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही क्या कर दिया था, चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ बढ़ाए टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल सैंक मतलब भारी हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ सैंक का मतलब हालांकि डूबने के सेंस में होता है, ठीक है। जब भी कुछ प्रेशर हमें फील होता है तो हमारे दिल की धड़कन वो तेज हो जाती है, जो कि एक सैंक वर्ड जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे लगा यानी हरी सिंह को लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अब अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ रुपए बना लिए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रुपए दे दिए जाएंगे रोज़ाना, रेगुलरली, नियमित रूप से। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, माई स्पिरिट्स रोज व्हेन आई टुक द नोट। अब देखो स्पिरिट हम एक्साइटमेंट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम हमारी थिंकिंग इमेजिनेशन के लिए भी स्पिरिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हमारा जो पैशन है, जोश जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी स्पिरिट वर्ड यूज़ होता है। माई स्पिरिट्स रोज़, मेरी जो मतलब एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट और भी इंक्रीज हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट पकड़ा, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और मैंने क्या देखा, वो अभी भी क्या था, गीला था, रात की वजह से, रात की बरसात की वजह से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था कि हरी सिंह चोर है, पर ना तो उसके होंठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया। माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही मेरा जो अट्रैक्ट करने का जो वे था, उस वे में। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल थी वो अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई एफर्ट के। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।